ओके, तो आज के इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, जितने भी हमने जो अभी तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है उसको डेटाबेस से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हम लोग को क्या करना है। सपोज करो मुझे क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही बनाते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अगेन एक बार मतलब आप ये कर सकते हो, डेटाबेस कनेक्टिविटी। ये हमारा मेन टॉपिक है, डेटाबेस कनेक्टिविटी। और डेटाबेस कनेक्टिविटी के अंदर हम लोग कैसे जो भी हम वेब एप्लीकेशन जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं उसके डेटा को कैसे सेव करेंगे, कहाँ पे, डेटाबेस में ले जाके। रजिस्ट्रेशन फॉर्म यू कैन से, इसके अंदर अगेन हम वही डेटा लेते हैं, नेम, मोबाइल नंबर, लाइक वी हैव टू यूज द जेंडर, क्योंकि हमको यहाँ पे रेडियो बटन यूज करना है। तो तभी तो इसको जितने हम ये सब बॉक्स से जो कंट्रोल्स दिए हैं उन सबको ऑलरेडी हम लोग यूज कर चुके हैं। क्यों, इन सबको यूज किया जा चुका है अगेन। और क्या यस था, सर। यहाँ पे हमने यस सिटी सर। यूज किया था, एजुकेशन के लिए भी हम लोग यूज किए हैं। सॉरी, ये एजुकेशन के लिए है, कोई नहीं, ओके। अब इसमें क्या करना है, अब इसी तरह रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसके बाद हमको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। और भी डिटेल लेंगे जब हम लोग अभी कोड करेंगे। तो सेव पे क्लिक करना है। सेव में क्या होगा, एक हम अलग से टेबल बनाएंगे जिसका नाम रहेगा रजिस्ट्रेशन या रजिस्टर, वट एवर यू कैन से। रजिस्ट्रेशन में आपका आईडी, नेम, मोबाइल नंबर, लाइक सपोज करो हम एक कोर्स भी ऐड करते हैं, कोर्स हो गया, फिर जेंडर हो गया, फिर आधार नंबर हो गया। आधार नंबर हमारा 12 डिजिट का होता है तो उसको हम लोग चेक करेंगे 12 डिजिट है कि नहीं। ओके, मोबाइल नंबर 10 डिजिट है कि नहीं है, क्या क्या रिक्वायर्ड है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे एंटर करेंगे। कोर्स, एजुकेशन, वट एवर, पेरेंट्स नेम, ठीक है, जो जो इन्फॉर्मेशन आप फिल कर सकते हो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिटी, ओके, स्टेट, और ऑब्वियस सी बात है कंट्री तो अभी एक ही है। इस तरह का हम लोग डेटा क्या करने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं। तो इसको करने से पहले हम लोग को क्या करना होता है कि एक आई थिंक edu.net में हम लोग ने देखा था, हम लोग को डेटाबेस कनेक्शन बनाना होता है, याद है आप लोगों को। सबसे पहले एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट लेते हैं। यस सर। वही सेम चीज यहाँ पे भी हम लोग करेंगे, एसक्यूएल कनेक्शन यूज करेंगे पर कनेक्शन के लिए, उसके लिए कनेक्शन स्ट्रिंग यूज करेंगे। कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर हमारा क्या रहेगा, सर्वर का नाम रहेगा जो एसक्यूएल सर्वर, फिर हमें इनिशियल कैटलॉग क्या है, डेटाबेस का मतलब क्या नाम है, यूजर आईडी क्या है, पासवर्ड, वो सारी चीजें देखेंगे। आफ्टर दैट हम लोग यूज करेंगे एसक्यूएल कमांड का। आई थिंक आप लोग याद किए होंगे थोड़ा बहुत, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एसक्यूएल कमांड। इसके अंदर हम लोग क्वेरी लिखेंगे। अब इस क्वेरी को दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, एक तो सिंपल क्वेरी के थ्रू, या फिर दूसरा क्वेरी मीन्स इंसर्ट लगा के, और दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग, स्टोर प्रोसीजर यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टोर प्रोसीजर हमने यूज कर लिया। आफ्टर दैट एग्जीक्यूट क्वेरी, नॉन क्वेरी यूज करके इसका रिजल्ट शो करेंगे। यदि हमारा जो भी नंबर ऑफ रो इफेक्ट है, लाइक इंट रिजल्ट हमने ले लिया इक्वल टू cmd डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, जो कुछ भी हमने प्रीवियस edu.net में देखा था वो सारी चीजें यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद चेक करेंगे इफ res इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन मैसेज डिस्प्ले कराएंगे कि हमारा डेटा इन रिकॉर्ड योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेव, अदरवाइज नॉट सेव। तो ये पूरा हमको क्या करना है, प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले बेस्ट, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक, जब भी इस तरह का कोई एक्टिविटीज करना हो तो सबसे फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू, you have to just create a table, and before creating a table you have to create a database। तो अभी सबसे पहले मैं विजुअल स्टूडियो ओपन करके क्या करने जा रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन एक डेटा हम लोग बनाने जा रहा है। यूजर कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, वट एवर डेटा यू वांट टू डू यू कैन डू इट। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो अभी इसको हम ऐसे ही इसको हटाते हैं, कीप करते हैं। ओके, ये हमारा विजुअल स्टूडियो ओपन है, यहाँ पे फाइल,
न्यू एंड देन प्रोजेक्ट अगेन, क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे मैं इसका नाम दूंगा DBC एंड वेब एप्लीकेशन अंडरस्कोर DBC मतलब डेटाबेस कनेक्टिविटी के साथ हम लोग इसको बनाएंगे। क्रिएट करते हैं। अभी हमें अगेन एम्प्टी पे वर्क करना है और कहीं कुछ नहीं जाना है। एक चीज और आप कर सकते हो कि वेब फॉर्म भी ले सकते थे। तो वेब फॉर्म में क्या होगा, हमें कोड, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसके लिए हमें डिजाइन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें प्री डिफाइन होती हैं। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, मैं अभी क्या करूँगा, आई थिंक आई नीड टू डू, अभी कर लेते हैं इसको, क्लोज सोल्यूशन करते हैं। एक पहले हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था, याद है आप लोगों को? एक कहाँ गया, लग रहा है बनाना ही पड़ेगा क्या, ये था क्या, आई थिंक। हाँ यही था, यही यही इसी को सपोज करो हम लोग को क्या करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम सेव हो जाएगा। क्यों, एम आई राइट? यस सर। ओके, यस तो सर। अब इसी के पे हम लोग पहले इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि क्या है इसके अंदर। वो उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, टेबल क्रिएट कर लेंगे। लेकिन जनरली क्या होता है, टेबल हम लोग को पहले डिजाइन करना होता है, बट इट इज नॉट मैटर, आप पहले करो या बाद में, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमने वेब फॉर्म बना के रखा हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंगली अब टेबल को यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे। ये हमारे पास डेटा है। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, विदाउट सिंपल, विदाउट एनी बूट स्ट्रैप मास्टर पेज, कुछ भी यहाँ पे यूज नहीं किया था। उस समय का डेटा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे नेम, मोबाइल, ईमेल आईडी, पासवर्ड, री इंटर पासवर्ड में सेव करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो पासवर्ड ही होता है। एंड एज, जेंडर और एड्रेस और सिटी एंड एजुकेशन, ये पूरा डेटा हमको क्या करना है, डेटाबेस में ले जाके सेव करना है। ठीक है, तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, यहीं पे इसी यहीं पे एक अलग अलग से, यहाँ पे देखो एसक्यूएल सर्वर एक्सप्लोरर है, ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब मुझे एक टेबल क्रिएट करना है कि जो भी डेटा हमने यहाँ पे स्टोर करना हो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, इसलिए पहले हमने डेटा क्रिएट कर लिया। एसक्यूएल सर्वर, डेटाबेस, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कंप्लीट डॉट नेट नाम का एक ऑलरेडी डेटाबेस बना के रखा हुआ है। देखते हैं इसमें कौन कौन से हमारे पास टेबल हैं। ठीक है, ये आपका इन्फो, कंपनी इन्फो, ट्रेनिंग, रिजॉल्व थिंग, इतने सारे दिए हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे कोई टेबल नहीं है। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे टेबल बनाऊंगा। क्रिएट, यहाँ पे न्यू क्वेरी पे क्लिक करेंगे। न्यू क्वेरी पे क्लिक करने के बाद हमको पूरा जो भी हमें कॉलम टेबल का बनाना है उसको यहाँ पे टाइप करेंगे बाय यूजिंग द क्रिएट। ओके, और देखो यदि आप क्या करते हो ना, यहाँ पे जो डेटाबेस सेलेक्ट करके फिर राइट क्लिक करके ऐड न्यू क्वेरी पे क्लिक करते हो, तो क्या इससे बेनिफिट होता है कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डेटाबेस का नेम रहता है। अदरवाइज यदि कहीं से भी आप करोगे तो उसके बाद आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि डेटाबेस, जैसे मान लो हम यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ से नहीं कहाँ से कर सकते थे, ठीक है, नो नो दैट वन इज द, हाँ न्यू क्वेरी यहाँ से भी, तो हमको डेटाबेस को क्या करना होगा, यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ता। लेकिन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डेटाबेस हमारा ऑलरेडी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कंप्लीट डॉट नेट सेलेक्टेड है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दिया है, रजिस्टर कर देते हैं। ओके, एंड बाय डिफॉल्ट इट इज गुड प्रैक्टिस कि आप एक कॉलम आईडी जरूर लगाएं, भले आपको उसको यूज करना, मतलब लाइक आईडी होना ही चाहिए, बिकॉज इट इज रिप्रेजेंट एज ए प्राइमरी की। और हमने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करी है, दिस मीन्स कि आई डोंट नीड टू इंटर इंफॉर्मेशन इन दिस कॉलम, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वर्क करेगा, ऑटोमेटिकली ये नंबर जनरेट होंगे आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी के आगे यदि आप कुछ नहीं लिखते हो, लाइक 1 2 3 4 वट एवर इट इज, सो अपने आप 1 से स्टार्ट होता है। तो आईडी इंट आइडेंटिटी प्राइमरी की
ये हमारा हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे यूज करते हैं नेम वेर कैर, यहाँ पे 100, और यहाँ पे हम नॉट नल यूज कर रहे हैं। नॉट नल मीन्स कि इसमें एंट्री करना कंपलसरी है। उसके बाद आई थिंक मैंने क्या यूज किया है यहाँ पे देख लेते हैं। यदि आपको ये देखना है तो यहीं पे वेब फॉर्म का जो डिजाइन पार्ट है यहाँ पे देख सकते हो। सॉरी, नेम, मोबाइल, ईमेल आईडी, पासवर्ड, एज, अगेन जेंडर, एड्रेस, सिटी, और ये सब भी आपको यूज करना है। ओके, हम लोग एक एक करके देखेंगे, यदि मैं कुछ भूल जाऊंगा तो फिर यहाँ से हम लोग देख लेंगे। तो अगेन यहाँ पे आते हैं। नेम के बाद हमारा आई थिंक क्या है, सॉरी इतनी जल्दी भूल गया मैं। नेम के बाद मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे मोबाइल, यहाँ पे हम इसको बस केवल 10 डिजिट हमें मोबाइल स्टोर कराना है, और इसको भी नॉट नल। ओके, अगेन उसके बाद ईमेल, ईमेल आपका ईमेल आईडी भी कर सकते हो, ईमेल लिख सकते हो, वेर कैर 100 देते हैं। नॉट नल इसको नहीं हो सकता किसी स्टूडेंट के पास ना हो, तो इसलिए अभी उसको हमने ब्लैंक कर दिया। उसके बाद पासवर्ड, और यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारा ईमेल आईडी होगा वो आपका क्या होगा, डैट वन इज द यूजर नेम होगा। और एक चीज और यहाँ पे हम ये यूज करने जा रहे हैं, यहाँ पे मैं यूनिक लिख दे रहा हूँ, UNIQE। यूनिक मतलब क्या हो गया कि इसमें हमेशा यूनिक वैल्यू जाएगी, यानी दो जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो सेम ईमेल आईडी यूज नहीं कर सकते हैं। और इसको तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और यहाँ पे नॉट नल भी लिखना होगा, मीन्स कि इसमें एंट्री करनी क्या है, कंपलसरी है। ओके, ये ले लिया। फिर हम उसके बाद यहाँ पे हम पासवर्ड यूज करते हैं, पासवर्ड वेर कैर 100। ओके, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आपका यहाँ पे भी लगा रहा हूँ टेबल के अंदर। उसके बाद हमने शायद एज यूज किया है, पासवर्ड के बाद एज, और उसके बाद जेंडर, एड्रेस। एज की वजह से कोई नीड नहीं है, लेकिन वहाँ पे हमने फील्ड दिया है तो इसलिए हम एंड लगा दे रहे हैं। और यहाँ पे हम एक यूज कर रहे हैं, चेक एज इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 16। आई थिंक वी हैव टू यूज दिस वन। आई थिंक यदि आपको याद होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब भी हम डेटा यहाँ पे चेक क्या करेगा, इसके अंदर जब भी कोई वैल्यू इंटर करेंगे तो चेक करेगा कि उसकी वैल्यू डैट वन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 16 है कि नहीं है। ओके, उसके बाद आई थिंक वी हैव टू जस्ट टाइप द एड्रेस, जेंडर के लिए अगेन वेर कर लेते हैं, क्योंकि उसमें वैल्यू स्टोर होगी 20, हमने यहाँ पे डाल दिया। अगेन अब इसके बाद हम कोई भी वो नहीं है, लेकिन हम डेटा सबकी एंट्री करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं देंगे कि हाँ उसमें डेटा एंट्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ओके, एड्रेस वेर कैर, इसको भी 100 कर देते हैं। आफ्टर दैट सिटी, I think after that education is given, education where care, and this one is 30 कर देते हैं। आफ्टर दैट एक और चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्रिएटेड ऑन आर लास्ट मॉडिफाइड ऑन, दैट वन इज गुड। और इसके अंदर क्या होगा, हमारा डेट एंड टाइम होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि लास्ट टाइम हमने कब इसमें मॉडिफाई किया था। और ये क्या, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, दैट वन इज द गेट डेट। ठीक है, गेट डेट मतलब करेंट डेट एंड टाइम, इसमें क्या करना होगा, यहाँ पे ये हमारा एक टेबल हमने क्रिएट करने की कोशिश की, ये हो गया कंप्लीटेड सक्सेसफुली। यानी जो इसमें डेटा आपको डालना कंपलसरी है वो आपका नेम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, पासवर्ड आप ब्लैंक कर सकते हो, लेकिन हम लोग नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इसमें डेटा हमको लेना है। एज में मैंने रिस्ट्रिक्शन डाला है यहाँ पे भी, और वहाँ पे भी हम लोग चेक करेंगे, फॉर्म पे भी थोड़ा सा चेंज करके। ओके, तो ये हमने डेटाबेस यहाँ बना लिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, अगेन इसको आप क्लोज कर दीजिए।
नो नीड टू सेव। एसक्यूएल सर्वर पे अगेन आते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज पे जाते हैं और यहाँ पे एक कनेक्शन स्ट्रिंग दिया हुआ है, यदि आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करेंगे तो हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ओके, तो दो चीजें होती हैं इस डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए। एक तो आप क्या कर सकते हो कि सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाके web.config फाइल में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को आई थिंक वी हैव टू जस्ट गो टू, जस्ट वेट, ऐड यहाँ पे नेम इक्वल टू, अब यहाँ पे हम नाम दे देते हैं डीवीसी कनेक्शन स्ट्रिंग। उसके बाद कनेक्शन स्ट्रिंग इक्वल टू, यहाँ पे उसकी वैल्यू को पेस्ट कर दिया हमने। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अभी यहाँ से रिमूव कर दूंगा। ओनली दिस वन इज द हियर, जस्ट वेट। बाकी कोई आवश्यकता नहीं है, लाइक फ्रॉम हियर टू द लास्ट वन अभी हमारे पास कोई इसकी आवश्यकता नहीं है, तो इसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। ओके, एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे एक और प्रोवाइडर नेम होता है, इसमें डालते हैं हम लोग ये हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोवाइडर नेम एसक्यूएल क्लाइंट। यदि कोई दिक्कत होगा तो अपने आप को बताएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एक तो ये तरीका हो गया हमको, और या तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहीं पे हम इसके लोड, यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट थिंग नाउ अब हमें क्या करना है, वी हैव टू जस्ट यूज द यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ओके, अब हमें क्या करना है, डेटाबेस का यहाँ पे करना है। तो अगेन यहाँ पे एक हम यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, एसक्यूएल कनेक्शन। यहाँ पे एक cn ऑब्जेक्ट बना देना, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे cn इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और इसके जगह हम लोग क्या पास कर सकते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग की वैल्यू जो भी हमने कॉपी किया था। यहाँ से भी अगेन फिर से हमको इतना बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको डिलीट कर सकते हो। ये लास्ट तक कहाँ गया, इतना करते हैं अभी, और ये आप यहाँ से इसको हटा सकते हो। ठीक है, ये आप यहाँ पे या तो कनेक्शन स्ट्रिंग में इसकी वैल्यू, और एक चीज और, जब आप यहाँ पे यूज करोगे तो आप यहाँ पे आइदर यू हैव टू यूज दिस सिंबल या फिर यहाँ पे एट सिंबल लगा दोगे, क्योंकि ये सिंगल स्लैश को नहीं एक्सेप्ट करता है, नहीं ले रहा है, क्या बात है, कोई बात नहीं। यहाँ से हम यहाँ से इसको हटा के यहाँ से, ओह सॉरी, हमको यहाँ पे लगाना होगा, देन नहीं, ठीक है। ये आप या तो ये लगा दो एट सिंबल हियर बिफोर दैट, और या तो यहाँ पे आप स्लैश लगा दो। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कनेक्शन को ओपन कर दे रहे हैं, cn डॉट ओपन। ठीक है, फर्स्ट टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं, पहली बार हम प्रोग्राम रन करा रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि cn इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, तो एक मैसेज प्रिंट करा सकते हैं, रिस्पॉन्स, सॉरी, रिस्पॉन्स डॉट राइट कनेक्टेड, बस सिंपल, और कुछ हम अभी नहीं मैं कर रहा हूँ, बस सिंपली हमको क्या करना होगा, ये चेक करने के लिए कि हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया कि नहीं हो गया, वी हैव टू जस्ट डू इट। अदरवाइज, क्योंकि यदि कनेक्शन ओपन होगा तो cn में कोई ना कोई वैल्यू आती है, और वो वैल्यू ये बताती है कि वो नल नहीं है, और हमारे सामने क्या होता है, मैसेज आता है कि कनेक्टेड। और इन केस यदि नहीं कनेक्टेड होता है ड्यू टू सम एक्सेप्शन एरर वट एवर, देन यहाँ पे नॉट कनेक्टेड। एंड वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेम्बर, इट इज गुड प्रैक्टिस कि नॉट कनेक्टेड हम लिखेंगे, इट इज गुड प्रैक्टिस कि आप क्या करो, जब भी कोई इस तरह के रिसोर्स यानी जो एक्सटर्नल रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हो अपने प्रोग्राम में, लाइक एक्सटर्नल मीन्स कि डेटाबेस आपका एक्सटर्नल है, तो इट इज गुड प्रैक्टिस यू हैव टू राइट दिस कोड इनसाइड द ट्राई एंड कैच ब्लॉक।
ओके जब ये अभी से आप यूज करके रखोगे तो वेन एवर यू बिकम द डेवलपर इट विल गुड हैबिट फॉर यू ऑल। अगेन आप यहाँ पे एसक्यूएल भी कर सकते हो या एक्सेप्शन डायरेक्ट कर लेते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे यदि इट इज गुड प्रैक्टिस पहले अभी यहाँ पे हम रिस्पॉन्स डॉट राइट करके में से भी यहाँ पे एरर लिख देते हैं, एरर प्लस यहाँ पे ई। अब यहाँ पे देखो ई क्यों एरर दिखा रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, ई वन लिख देते हैं। ओके यहाँ पे ई वन डॉट मैसेज या आप पूरा ई वन ही रख दे दो, सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, विदाउट डूइंग एनीथिंग एल्स हमने क्या किया अभी कनेक्शन स्ट्रिंग। अभी मैं वो भी बताऊंगा कि वेब डॉट कॉन्फ़िग में जो आपने यूज किया उसका कैसे हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन पहले हम डायरेक्ट वाले पे चलते हैं। फायदा क्या है इसमें और इसमें हर आपको एक पूरा हर जगह लिखना पड़ेगा और वहां से क्या होता है बस एक बार हमको अपने सिस्टम में यहाँ पे पास कर देना होता है ऑटोमेटिकली, फिर पूरे पेज पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब एक बार मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, मेरी आवाज यदि आप लोगों तक पहुंच रही हो तो कृपया हाँ या ना कुछ बोल दें, यस सर, नो सर। यस सर। यस सर। गुड गुड। ठीक है, कनेक्टेड मीन दिस मीन्स व्हाट, कि हमने जो एक कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे बनाया हुआ है दैट इज वर्किंग फाइन। ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है हमने जो बनाया वो प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है और इट इज ओके। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ नेक्स्ट, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, आई डोंट वांट एवरी टाइम इट विल डिस्प्ले द मैसेज। सो हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, यहाँ से कमेंट कर दो या डिलीट कर दो, इट्स अप टू यू। अब हमें क्या करना है, वेब फॉर्म है जब बटन पे हमने सेव किया तो अभी तक इफ यू रिमेंबर आई हैव जस्ट रिटन ऑल द वैल्यू हियर इन द प्रीवियस प्रोग्राम, हमने सारा डेटा यहाँ पे ऑलरेडी ले चुके हैं। तो जो अब हम रिस्पॉन्स डॉट राइट का वर्क कर रहे थे, अब हम रिस्पॉन्स डॉट राइट की जगह पे क्या यूज करेंगे, अब हम यहाँ पे एसक्यूएल कमांड्स यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि डेटा हम लोग इसके थ्रू रीड कर रहे थे, देखो ऑलरेडी हमने ये सब लगा दिया था लॉजिक कि कैसे हमें रेडियो बटन से डेटा रीड करना है। इसके अलावा कुछ हमने ऑलरेडी यहाँ पे वैलिडेशन कंट्रोल्स भी यहाँ पे लगाए हुए थे, यदि आप लोगों को याद होगा तो। यस, लाइक रिक्वायर्ड वैलिडेटर एड्रेस में चाहिए था। ओके, यस फिर सर। यहाँ एज में था मोबाइल 18, में हाँ लगाया हाँ था। मोबाइल में लगा था, एज यस 18 सर। to 30 है, तो मैं एज को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे हम लोग 16 लगा देते हैं। ठीक है, एज वाला यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी सब दिख रहा है यहाँ पे, जब भी आप देखते हैं तो मोबाइल नंबर हमारा ठीक है, ओके, इनवैलिड ईमेल आईडी, मस्ट सप्लाई पासवर्ड, एज बिटवीन 18 टू की जगह हम लोग यहाँ पे अगेन प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मैं 16 कर देता हूँ और यहाँ मैक्सिमम वैल्यू मैं लेता हूँ यहाँ पे 20 30, इट इज ओके। अदरवाइज मैं यदि 25 या कम कर दूंगा तो हो सकता है कि आप में से कोई लोग हमारे रजिस्ट्रेशन पे से बाहर हो जाए, इसलिए मैं नहीं हटाता हूँ। ठीक है, यदि 22 या 23 करेंगे तो बस एक ही लोग एलिजिबल रहेंगे। ओके, तो ये हो गया और यहाँ पे हम मैसेज कर ले रहे हैं, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे हो अनारी है। ओके, तो ये हो गया आपका, सेव कर दिया मैंने। अगेन सबमिट बटन, यानी डायरेक्ट यहीं पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, रिस्पॉन्स डॉट ये सब अभी हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको भी कमेंट कर सकते हो या हटा सकते हो। अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक तो आप यूजिंग कीवर्ड का आई थिंक नाम पता है आप लोगों को, एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, वी हैव टू जस्ट टाइप हियर इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम हमने क्या किया, रजिस्टर। तो आप जो भी एसक्यूएल के कमांड हैं वो आप कैपिटल स्मॉल जिसमें भी चाहो लिख सकते हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे वी हैव टू स्पेसिफाई द कॉलम नेम, नेम, मोबाइल, आई थिंक email, after that address, after that city, after that age, after that gender, मतलब आप किसी भी उसमें करो, उससे कोई मतलब नहीं है, एजुकेशन। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉरी
क्या हो रहा है भाई? एजुकेशन ये हमने कर दिया। अब यहीं पे हम क्या करना होगा, इसी के अंदर क्लोज करके इसके बाद वैल्यूज, इसके बाद हम इंटर करते हैं। इंटर करने में देखो ऑलरेडी प्लस सिंबल ऑटोमेटिकली बन जाता है, सो वी हैव टू जस्ट स्पेसिफाई हियर वैल्यूज, एंड वैल्यूज के अंदर हम लोग को क्या करना होगा, @name कामा @mob मोबाइल के लिए। जिस तरह हमने edu.net में कोड किए थे सारा कुछ ऐसे ही होगा, याद है कुछ? फिर @city याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा देखो कर। गुड, @gender। तो ये सब आप लोगों को मतलब जब तक ये वीडियोज रहेंगे लाइव, तब तक आप लोग की ये बातें जितने लोग भी देखेंगे उन लोग को पता चलता रहेगा, ठीक है, कि आप लोग को धीरे धीरे याद आ रहा है। ठीक है, आई थिंक दैट वन इज ओके। सिटी आई थिंक ओके, ओके दिस वन इज द ईयर। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ओके ऐसे ही होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू। तो आई थिंक यू ऑल नो व्हाई वी आर यूजिंग द ऐड विद वैल्यू। यहाँ पे @name कॉमा, जो नेम का हमने नेम को स्टोर करने के लिए जो हमने वेरिएबल यहाँ पे बनाया हुआ है, वी हैव टू यूज दैट वन। क्या हमने लिया, नेम ही है, तो यहाँ पे नेम लेते हैं, दिस वन। यहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ, इट इज गुड। बार बार मुझे ज़्यादा लिखने में टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, इट इज गुड। ठीक है, अब अगेन @, नेक्स्ट वन इज वर्ड, दैट वन इज mob, और सॉरी इसको हमेशा आप क्या करोगे, इसके अंदर लिखोगे mob, और यहाँ पे हम यूज करेंगे। देखो ये आपको तभी ये सारी चीजें समझ में आएंगी जब इसके पहले आप क्या किए होंगे, edu.net पढ़ चुके होंगे, otherwise it will not come to in your mind. So this one is the prerequisite that you have to know the SQL Server and edu.net before attempting or before doing this work, registration form। ठीक है, उसके बाद we have to just type here @adr, और @, क्या है, that one is the placeholder है, and you can say it is the variable that is declared inside the SQL server। इसको यहाँ पे प्लेस होल्डर ही बोलते हैं। तो इसमें जो भी आप मैपिंग करेगा, जो नेम की वैल्यू हम यहाँ पे दे रहे हैं, यानी यहाँ पे @, दे रहे हैं ना, @name, तो इस नेम की वैल्यू जाके वाली जो इससे मैप करके, यानी जो नेम में वैल्यू होगी वो यहाँ पे आएगी, और ये क्या करेगा, स्टोर कर देगा डेटाबेस के अंदर ले जाके। यहाँ पे एड्रेस के लिए क्या है, एड्रेस का आई थिंक MHG मैंने डाला था, कोई नहीं। आफ्टर दैट and next one is the gender, and one more thing we have to do, एक और यहाँ पेस्ट करते हैं, आई थिंक edu ही है, एंड देन कॉमा edu। उसके बाद यहाँ पे int I इक्वल टू cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी क्यों, क्योंकि हम इंसर्ट अपडेट वर्क कर रहे हैं। एंड अगेन हम यहाँ पे क्या करना है, इफ I इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ पे देखो हम एक मैसेज डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, रिस्पॉन्स डॉट राइट, मतलब अलर्ट बॉक्स में जैसे हम लोग यूज करते थे, यहाँ पे भी हम लोग यूज करेंगे रिस्पॉन्स डॉट राइट
और यहाँ पे इनसाइड दैट वन हम लोग लिखेंगे यहाँ पे स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर अलर्ट फंक्शन यूज करेंगे। your and in that one you have to just type your thanks for registration, our executive will connect you soon। कोई मैसेज आ रहा है, बस मैंने यहाँ पे लिख दिया है कनेक्ट यू सून। ठीक है, यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, यहाँ पे अगेन इसको स्क्रिप्ट को यहाँ पे क्लोज कर लेंगे। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे सेमीकोलन, द सेम थिंग यहाँ पे कॉपी करते हैं इसको, पेस्ट। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे हम मैसेज सेम रहेगा, बट यहाँ पे मैसेज की वैल्यू चेंज कर देंगे, समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, तो ये हमने कर लिया। अब क्या करना है, ये हो गया। एक चीज और, मैं जैसे आप लोगों को बताया था कि जब भी कोई भी लाइक फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड या डेटाबेस कनेक्टिविटी इस तरह के वर्क करते हैं तो आपको ट्राई कैच में यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम लोग ट्राई कैच लगाते हैं, इन केस यदि कोई भी एक्सेप्शन हमारे प्रोग्राम में जनरेट होगा तो एटलीस्ट विल गेट द, यहाँ पे एक्सेप्शन का पता चलेगा कि हमने क्या एक्सेप्शन यूज करना है। आई थिंक वी डोंट नो नीड ऑफ दैट हियर, यहाँ पे लगाएंगे, और यहाँ पे वी हैव टू जस्ट यूज द कैच। If I am audible, please say yes sir, otherwise no problem। यहाँ पे भी अगेन E2 E3 कुछ भी ले लेते हैं। यस सर। यहाँ पे अगेन रिस्पॉन्स डॉट राइट। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, जो भी हमारा यदि कोई एरर आए तो उसी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एरर इन इंसर्शन करके, हमने यहाँ पे मैसेज डाल दिया, और इसके आगे जो वैल्यू रहेगी वो dat1 is what प्लस E2। सॉरी, अब ये सेव करते हैं और एक बार इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो ये हो गया, देखो यहाँ पे हमने मेन यहाँ पे करना क्या है आप लोगों को, एक तो फर्स्ट थिंग इस सिस्टम डॉट डेटा एसक्यूएल क्लाइंट यूज करना है। यहाँ पे एसक्यूएल कनेक्शन का एक हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, यहाँ पे हमने एसक्यूएल कनेक्शन को कनेक्शन, ये सब कनेक्शन स्ट्रिंग की वैल्यू है जिसमें डेटा सोर्स आपके सर्वर का नेम होता है एसक्यूएल सर्वर के, और इनिशियल कैटलॉग डेटाबेस का नाम होता है। और एक चीज और हम लोग भूल गए, यहाँ पे क्या डेटाबेस का नेम चेंज करना। हमारे डेटाबेस का जो नेम है यहाँ पे हमने यूज कर रहे हैं complete.net है, तो वी हैव टू जस्ट टाइप चेंज दिस वन विद complete.net। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे complete dot net, आई थिंक अब सही है। फिर यहाँ पे हम ओपन कर देंगे, कनेक्शन हमारा ओपन हो जाएगा। और एक चीज और, यहाँ पे लास्ट में हम क्या करते हैं ना, कनेक्शन को क्लोज कर देंगे लास्ट में आके। यहाँ पे इससे बाहर ये जो है यूजिंग सिस्टम, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं cn डॉट क्लोज कर सकते हैं। तो ये कनेक्शन हमारा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा इस पर्टिकुलर पे। इट इज गुड प्रैक्टिस कि आप ये सब यूज किया करिए। ये नहीं यूज करेंगे तभी वर्क करेगा, बट कभी कभी प्रॉब्लम आएगी। कब प्रॉब्लम आएगी, जब डेटा को हमें रीड करना होता है तो बताएगा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कर रहा है। ठीक है, सो दिस वन इज द ईयर यूजिंग का हमने यूज किया है कि इसी के अंदर सारी चीजें हमने कर लिया है। यहाँ पे आप यूजिंग के बिना भी कर सकते हो। एंड तो यूजिंग क्या करता है कि ये जो एसक्यूएल कमांड है इसको हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं है, दैट इज ओनली वर्क इनसाइड दिस कर्ली ब्रेसेज, यानी जो कर्ली ब्रेसेज की बाउंड्री है इसके बाहर यदि हम cmd लिखेंगे तो cmd विल गिव द एरर। यदि आप देखो यहाँ पे cmd देखो, उससे कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो इसलिए हमें ऑटोमेटिकली यानी इसके बाद इसका एग्जीक्यूशन, इसकी लाइफ खत्म हो जाती है यूजिंग के कर्ली ब्रेसेज के पहले, मतलब यहाँ इसके बाद। सो समटाइम वी डोंट सपोज मैं वी फॉरगॉट कि हमें क्लोज करना है, तो ऑटोमेटिकली ये सिस्टम क्या, वैसे ऑटोमेटिकली सिस्टम क्लोज कर देता है, बट यहाँ पे आप ये यूज कर सकते हो। इस तरह का यूजिंग का मेन पर्पज ये होता है। अगेन सेव करते हैं, एक बार फिर से एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करते हैं। यदि हमारे इस प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन या एरर होगा तो इट विल गिव द, फर्स्टली एरर चेक करेगा एंड देन इट विल गिव द एक्सेप्शन whenever we have to add data inside the registration form and entered into the database। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या कर रहा है।
वन थिंग आई फॉरगॉट दैट कि पासवर्ड का हम डेटा लिखना मैंने भूल गया वहाँ पे, क्योंकि हम पासवर्ड को हमें लास्ट टाइम कुछ दिखाना नहीं था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग इसको यूज कर लेंगे। पर एक बार चेक कर लेते हैं डेटा हमारा इंटर हो गया कि नहीं। अब देखो यहाँ पे 16 से पहले तक ये शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, एड्रेस वी हैव टू जस्ट स्पेसिफाई गोरखपुर, लाइक हियर रुस्तमपुर। सपोज करो रुस्तमपुर लखनऊ में है, एंड 10th 12th यूजी। सबमिट पे क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ पे कनेक्शन प्रॉपर्टी हैज नॉट बीन इनिशियलाइज। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है, विल चेक वाई इट इज। देखो यही क्या है, दैट वन इज द यहाँ पे इशूज है, तो इसको अभी हम लोग चेक करेंगे क्यों नहीं यहाँ पे आ रहा है। दैट इज द हियर यू कैन से एक्सेप्शन ट्राई कैच का यूज करने का फायदा। अदरवाइज क्या होता है, प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाता है। तो मैंने एक गलती वहां पे किया है, मुझे पता भी चल गया है। ठीक है, और आप लोग थोड़ा सा बता देंगे तो इट विल बी गुड फॉर मी। जब भी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कनेक्शन या एक कमांड बनाते हैं, तो यदि आप इफ यू हैव नो वी हैव टू पास, इसके बाद हम लोग एक चीज और पास करते हैं, दैट वन इज नोन एज वर्ड कनेक्शन। कनेक्शन का क्या हमने दिया था, जस्ट वेट, सी एन ई था एसक्यूएल कमांड। ओके, यहीं पे इसके अंदर नहीं, यहाँ पे करेंगे, जस्ट वेट। ये मैंने नहीं इसको पास किया था, तो ये कंफ्यूज हो गया कि कंफ्यूज किया मतलब इसका पैरामीटर ही होता है। तो आप यहाँ पे कनेक्शन जो एसक्यूएल कनेक्शन का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग यहाँ पे पास करते हैं। अगेन आई एम गोइंग टू एंड नाउ, अब मैं क्या कर ले रहा हूँ कि अब मैं इसके पासवर्ड को भी रीड कर ले रहा हूँ। तो वी हैव टू जस्ट क्रिएट अनदर, सो इट विल बी गुड कि हम उसमें भी डेटा इंटर कर दें। स्ट्रिंग pwd इक्वल टू, यहाँ पे हमारा जो पासवर्ड का नेम है, वी हैव टू जस्ट गो एंड चेक what is the name of the password column, like the password text box. This one is txt pwd. Okay, तो अभी हम क्या करना चाहते हैं, txt pwd, यहाँ पे इसके डेटा को रीड करते हैं, txt pwd डॉट टेक्स्ट। ओके, और एक चीज और यहाँ पे एक कॉलम और ऐड कर लेते हैं, लाइक पासवर्ड। आप कहीं भी देखो, इससे कोई मतलब नहीं है कि आप किस फॉर्मेट में किस उससे कर रहे हैं। तो जहाँ पे जो पासवर्ड जो कॉलम होगा उसकी वैल्यू को क्या कर लेगा, यहाँ पे ऐड कर लेगा। लास्ट में हम यहाँ पे जाके ऐड कर रहे हैं कॉमा @pwd, एंड इनसाइड दैट एक और हम यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं, और यहाँ पे @pwd, and here we have to just type the variable name pwd. ठीक है, तो हमारा ये पासवर्ड भी मैंने इसके कर लिया। अगेन गोइंग टू एग्जीक्यूट। okay, again we have to just specify the data। ये हमने यहाँ पे ठीक है। अब अगेन फिर से, अब यहाँ पे देखो इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर pwd। अब ये देखो यहाँ पे फिर कुछ एरर आ गया, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे दिखता है कि लाइन नंबर कितना, एरर नंबर 102। लाइन नंबर भी आई थिंक कहीं पे दिया होगा, आप लोग कहीं दिख रहा है लाइन नंबर, या लाइन नंबर 86। अभी यहाँ पे चलते हैं, फिर लाइन नंबर 86 पे हमने कुछ गड़बड़ किया है, तो लेट्स सी लाइन नंबर 86 pwd सही तो है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, लेट्स चेक।
एक चीज और इसके लिए आप चेक कर सकते हो कि हमने जो यहाँ पे टेबल में जो कॉलम का नेम है वो क्या दिया है, एक बार देख लेते हैं। PASSWORD, ओके। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन जो आ रहा था डैट वन इज, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको करली ब्रेसेस को बंद नहीं किया था, तो इसके कारण एक्सेप्शन आ रहा था। तो अभी फिर से इसको एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर रजिस्ट्रेशन, और एग्जीक्यूटिव विल कनेक्ट यू सून। ओके पे क्लिक करते हैं। कुछ डेटा अभी है, कुछ डेटा नहीं है, तो पासवर्ड है, पासवर्ड नहीं है, तो बाकी उसके लिए क्या करना, वील चेक। बट अगेन अभी हम क्या करते हैं, आते हैं यहाँ पे, अगेन स्टॉप इट। अब यहाँ पे आते हैं, अगेन राइट क्लिक करके क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं, या न्यू क्वेरी का विंडो ओपन करते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रजिस्टर, और यहाँ पे हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। इफ यू सी, देखो ऑटोमेटिकली ये डेटा हमारे सामने यहाँ पे जनरेट हो गया। और लास्ट मॉडिफाइड ऑन क्या कर रहा है, इट विल जस्ट जो भी करंट, जब भी जो भी डेटा टाइम हमारे सिस्टम करेगा वो यहाँ पे स्टोर करेगा। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन स्टोर द इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट सेशन में विल चेक हाउ वी हैव टू रीड द डेटा,